अब आखिर में सैयद फरहान अली वारिस साहब कराची वो तशरीफ़ ला चुके हैं और वो आप तशरीफ़ रखें भाई, आप मेहरबानी करें तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें आप। 8 दिसंबर को इसी इमाम बारगाह में बराए साल सवाब सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब काज़मी मजलिस से अज़ा होगी, जिसमें मुल्क के नामवर ज़ाकिर खिताब फरमाएंगे। 9 नवंबर को इसी इमाम बारगाह में पीर सईद फ़खर शाह साहब के ज़रिए तमाम मजलिस से अज़ा होगी, जिसमें मुल्क के नामवर ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम उलमा इकराम खिताब फरमाएंगे। 25 रजब को मजलिस से अज़ा होगी इसी इमाम बारगाह में मानकपुर में ही कसर इमाम मूसा काज़िम में, जिसमें मुल्क के नामवर ज़ाकिर खिताब फरमाएंगे। अब आपके सामने वर्ल्ड की मशहूर व मारूफ शख्सियत हमारे मेहमान और इस बज़म के आखिरी नुआ खान जनाब सैयद फरहान अली वारिस शाह साहब। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बरंतर सलावत। बराए खुशनुदी ख़ातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद नारे सलावत। बराए खुशनुदी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम व बीबी सकीना सलाम अलैहा, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा, मौला अली अलैहिस्सलाम व बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, जुमला अहले बैत अलैहिस्सलाम, जुमला शुहदाए करबला व जुमला असरानी करबला व जुमला शुहदाए कूफा व शाम व जुमला असरानी कूफा व शाम व जुमला अहले बैत अलैहिस्सलाम बिलखुसूस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद नारे सलावत। बराए खुशनुदी व सलामती व ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। दुआ गो हूँ बानी मजलिस के लिए, हाज़रीन मजलिस के लिए और मुझसे पहले पढ़ने वाले तमाम ज़ाकिरीन के लिए, ओन साहब के लिए, खुदा इन सब की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए, आप सब की तौफ़ीक़ात खैर में, हम सब की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए। गम कोई न मिले सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। ऐसी ही लातादाद वार मौला की विला और रज़ा की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो बीमार हैं मौला उनके शिफ़ाए कामिला राजिला अता फ़रमाए, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ व ग़ैब से अता फ़रमाए, जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना और औलाद साले अता फ़रमा, जो औलाद से उनके औलादों को नेक और साले बना। हमने अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। लाखों दुआ की एक ही दुआ हमारे वारिस इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर जल्द अज़ल फ़रमा, हमें उनके अंसार में शुमार फ़रमा। गम कोई ना मिले सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला एक कलाम के चंद अशार अल्लाह की वैदानियत, रसूल अल्लाह की रिसालत और मौला अली की विलायत का करार करते हुए दोनों हाथ फ़ज़ा में बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी हैदरी हैदरी, बोलो बोलो सखी सोना लाल कलंद। एक है किबरिया फातिमा एक है। जाकर सुनिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर शेर समझ में आए तो हाथ उठाकर दुआ जरूर दीजिएगा। एक है किबरिया फातिमा एक है, एक है किबरिया फातिमा एक है, एक है किबरिया, एक है किबरिया फातिमा एक है। फातिमा और खुदा का पता एक है। फातिमा 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 फातिमा
फातिमा फातिमा सूरह कदर का तर्जुमा एक है, सूरह कदर का तर्जुमा एक है, एक है किबरिया फातिमा एक है, एक है किबरिया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मौला से किसी ने पूछा, मौला ये बताइए, अल्लाह कहता है कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ। मौला ने कहा बेशक अल्लाह ये फरमाता है। तो सवाल करने वाले ने सवाल किया मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कि मौला ये बताइए कि ये अल्लाह छुपा हुआ कहाँ था। ये मख्फी का मतलब होता है छुपा हुआ, ये मख्फी कहाँ था, अल्लाह छुपा हुआ कहाँ था। तो मासूमीन ने जो जवाब दिया शेर की सूरत में पेश कर रहा हूँ। पंजतन की तरह जिसमें मख्फी है रब, पंजतन की तरह जिसमें मख्फी है रब, फातिमा की कसम वो रिदा एक है, फातिमा की कसम वो रिदा एक है, एक है किबरिया फातिमा एक है। मरियम आसिया, मरियम आसिया, मरियम आसिया, हाजरा मोहतरा, मरियम आसिया, तवज्जो, हाजरा मोहतरा, पर मोहम्मद तेरी फातिमा तेरी फातिमा एक है। आपका बहुत शुक्रिया है इस अंदाज से सुनने का। एक है किबरिया फातिमा एक है। कुम नजफ सामरा मशहदो काज़मैन, कुम नजफ सामरा मशहदो काज़मैन, जन्नतें हैं बहुत करबला। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक। जन्नतें हैं बहुत करबला एक है। अल्लाह आपको ये सादत नसीब फरमाए कि आप मासूमीन के हरम पर जाएं। जहाँ भी जाएंगे और जो जा चुके गवाही देंगे, जहाँ भी जाएंगे वहाँ मासूमीन की तरफ से दस्तरखान का इंतज़ाम होता है? नजर मौला हमें हर जगह पर मिली, नजर मौला हमें हर जगह पर मिली, नजर मौला हमें हर जगह पर मिली, है हरम मुख्तलिफ जायका एक, मुख्तलिफ जायका एक है। इतनी जंगें हुई कुफ्र से दीन की, इतनी जंगें हुई कुफ्र से दीन की, लापता है बहुत लापता, लापता है बहुत। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी, लापता है या लापता है बहुत, लापता लापता एक है किबरिया
है पहला सबक, पंजे तन पांच हैं और खुदा एक है। हाथ बुलंद करके, हाथ बुलंद करके। हैदरी। जिन हाथों को उठाकर आपने नारा लगाया गाजी अब्बास के कटे हुए बाजुओं का सदका, ये हाथ सलामत रखें मौला। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। अपने ही वांगू तू हैदर बनाया, अपने ही वांगू तू हैदर बनाया, अपने ही वांगू तू हैदर बनाया, हैदर दे वांगू ही तू गाजी बनाया, गाजी जे हा कोई तू बनाया ही नहीं। गाजी जे हा कोई तू बनाया ही नहीं, गाजी जे हा कोई तू बनाया ही नहीं। बनी दा चन्ने किस्मत भी खासी, ज़हरा ने आपे ऐदा सीता लिबासे। ओ उम्मुल बनी दा चन्ने किस्मत भी खासे है, ज़हरा ने आपेदा सीता लिबासे। सरवर ने आके ऐदा झूला झुलाया, ज़ैनब ने कीता उत चादर दसाया, गाजी जे हा कोई तू बनाया ही नहीं। ये मजलिस यकीनन कबूलियत की है, कबूल है। और ये कबूलियत की सनद मिलती कैसे है कि मासूमीन आ जाएं। ये पता कैसे चलेगा कि मासूम आ गए? मौला हर मजलिस में इशारा करवा देते हैं किसी न किसी मोमिन के ज़रिए। हमें कैसे पता चले कि मौला आए हैं नहीं आए हैं? यकीन तो है, लेकिन किस वक्त आ चुके हैं, आने का वक्त क्या है, किस वक्त आए? तो मौला ही ने मुश्किल आसान की। मौला फरमाते हैं अगर, देखो मसाइब में तो हम रोते हैं, अगर हमारे फ़ज़ाइल के दरमियान तुम्हारी आँखों में आंसू आ जाएं तो समझ लेना हम आ चुके हैं। ये आंसू है मोमिन की आँखों में, मौला ने इनकी आँखों से बता दिया कि वो आ गए हैं। अब गाजी के बाबा की आमद हुई 13 रजब को, कहाँ? खाना काबा में। शबीह अली हैं कौन? अब्बास। खाना काबा से गाजी अब्बास का खूबसूरत रिश्ता क्या है, सुनिए। हो काबे ते गाजी दाए, काबे ते गाजी दाए, रिश्ता निराला, काबे दा गिलाफ काला, अलम ऐदा काला। यार चले अलम का जिक्र आया तो एक कलाम पढ़ते हैं। हाथ सबके बुलंद होंगे तो लुत्फ आएगा कलाम सुनने का भी, कि गाजी अब्बास के कटे हुए बाजुओं का सदका आपके और मेरे बाजुओं में ताकत है। हाथ उठाकर सारे बोलें अबुल फज़ल, अबुल फज़ल। कोई हाथ नीचे न रहे, जो बाहर खड़े वो भी सबके हाथ बुलंद हो माशाअल्लाह। अबुल फज़ल, अबुल फज़ल, अब्बास अलमदार वफादार वफादार, अब्बास अलमदार वफादार वफादार। अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। परचम मेरे मुर्शिद का जो घर घर पे लगा है,
परचम मेरे मुर्शिद का जो घर घर पे लगा है, परचम मेरे मुर्शिद का जो, परचम मेरे मुर्शिद का जो घर घर पे लगा है, ये सारे अज़ादारों पे ज़हरा की अता है। इस परचम अब्बास को ज़ैनब की दुआ है, कौन इसको झुकाए, फाका है ये आलम। परचम से जुदा मश्क है ना मश्क से परचम, जैसे किसी बाजू पे हो तावीज़ मुक़द्दम। ये बाली सकीना की दुआ साथ है हरदम। ऊंचा है मेरे सैयद व सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम। ऊंचा है मेरे सैयद व सरदार का परचम। अब मैं, अब लाइव देखा जा रहा है हर जगह, पूरी दुनिया के सामने चैलेंज करके कह रहा हूँ, जब भी आज़ादारी को रोका गया ना आज़ादारी रुकी, जब कोशिश की गई ना आज़ादारी रुकी थी, न रुकी है, न रुकेगी। अब मैं हाथ उठाकर इस चैलेंज में हूँ, जो मेरा साथ दे वो हाथ उठाए, जो ना देना चाहे वो बेशक हाथ नीचे रखे। मातम न रुका था न रुका है न रुकेगा, मातम न रुका था न रुका है, बोलो मातम न रुका था न रुका है न रुकेगा। परचम न झुका था न झुका है न झुकेगा, परचम न झुका था न झुका है न झुकेगा। हर लहजा जुलूसों की क़यादत ये करेगा, वो कोई फजा कोई वबा कोई भी मौसम। ऊंचा है मेरे सैयद व सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम। ऊंचा है मेरे सैयद व सरदार का परचम। और आप एक जिंदा मौज़ा देखिएगा, ये गाज़ी अब्बास के अलम उठाने वालों पर है। ये अलम जो है ना, इस अलम की तारीख़ ये है, हमारे यकीनन मजलिस में बरादरान सुन्नत भी आते हैं। मैं इस अलम की हिस्ट्री बताऊँ, जो 12 रबीउल अव्वल को उठे या मुहर्रम में उठे। 12 रबीउल अव्वल को उठता है, कहा जाता है ये रसूल के परचम की शबीह है। ऐसे ही हम उठाते हैं, ये गाज़ी अब्बास के परचम की शबीह है। परचम तो वही है, क्योंकि वो जो रसूल के हाथ से चलकर अली तक आया था और अब्बास तक आया और इमाम ज़माना के हाथ में भी रहेगा, तो तबरुकात रसूल तो हैं। जिस तरह हम नालैन पाक की शबी की ज़ियारत करते हैं, एहतराम करते हैं, मुँह मुबारक के एहतराम करते हैं, रसूल के परचम का एहतराम करते हैं, तो ये वही अलम वही परचम तो है जो गाज़ी अब्बास तक आया। तो रसूल खुदा सैयद व सरदार, मौला अली सैयद व सरदार, गाज़ी अब्बास सैयद व सरदार, इमाम ज़माना सैयद व सरदार। तो अब देखिए ये मौज़ा देखिएगा, जब भी कोई ये पाक अलम उठाता है, जाकर जुलूस में लाजमी देखिएगा, मजलिस में मंजर ये जुलूसों में नजर आता है हमको, मंजर ये जुलूसों में नजर आता है हमको। तस्लीम किया सबने, तस्लीम किया सबने इसी जूद करम को। सर झुकता नहीं उसका उठाए जो अलम को, सर झुकता नहीं उसका उठाए जो अलम को। तो फिर कहना पड़ेगा, कभी 12 रबीउल अव्वल तो कभी मुहर्रम, ये नारा लगाते हैं कभी आप कभी हम। ऊंचा है मेरे सैयद व सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम। ऊंचा है मेरे सैयद व सरदार का परचम। हाँ मज़हर व फरहान नजर आएगा एक दिन, हाँ मज़हर व फरहान नजर आएगा एक दिन। मौला का अलम काबे पे लहराएगा एक दिन, दिल फातिमा ज़हरा का सुकून पाएगा एक दिन। खुश होंगे बहुत देख के ये वारिस आदम। ऊंचा है मेरे सैयद व सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम। ऊंचा है मेरे सैयद व सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम। ऊंचा है मेरे सैयद व सरदार का परचम। आइए एक इस्तिगासा है, उसके बाद फिर मातमदारी और मसाइब के कलाम पेश करेंगे। मोमिनीन जहाँ जहाँ भी बैठे हुए हैं, एक इस्तिगासा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हुज़ूर पेश करना है। और एक और छोटा सा वाक़या है बड़ा अजीम वाक़या, इराक़ का वाक़या है। मौलाना असद शाकरी साहब की ज़बानी मैंने एक वीडियो क्लिप में सुना था, और उनका ये कहना है कि ये
इराक़ का एक सच्चा वाक़या है और इसका यूट्यूब लिंक भी उनके पास मौजूद है। मोरल ये है, नतीजा ये है इस वाक़े का कि एक विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर कंप्रोमाइज़ समझौता नहीं, और अज़ादारी मज़लूम करबला पर, अज़ादारी मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। विलायत अली और अज़ादारी मज़लूम करबला पर कोई कंप्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं। एक मोरल ये है कि हर हाल में मौला से इश्क और प्यार का, इश्क है कुर्बानी का नाम। और दूसरी चीज़ ये कि किसी पर ये बदगुमानी नहीं करनी कि मैं इससे ज़्यादा अक़ीदतमंद हूँ। कुछ नहीं पता जिसको हम हकीर समझ रहे हों वो मौला की नज़र में बहुत बड़ा अज़ादार हो। वाक़या कुछ इस तरह का है कि कालिम दीन थे और वो सद्दाम मलाउन का दौर था। उस दौर में शियों के लिए मुश्किलात थी, सिक्योरिटी के ख़तरात थे। तो मौलाना सादा लिबास में यानी शलवार कमीज़ में सफ़र कर रहे थे और अपना अमामा, अबा और कबा एक थैले में डालकर सफ़र कर रहे थे कि जहाँ जाएंगे फिर वहाँ जाकर पहन लेंगे। सफ़र में नहीं पहन रहे थे क्योंकि हालात इस कदर नाजुक थे। रास्ते में चेक पोस्ट आई, वो चेक पोस्ट आर्मी की नहीं थी बल्कि दाइश की थी, और वहाँ पर एक तस्वीर की छवि लगी थी जो मौला अली अलैहिस्सलाम की तस्वीर की छवि अक्सर आप इराक़ में देखते हैं। उस तस्वीर पर ये दाइश वाले कहते थे कि इस पर थूको माज़ल्ला, इस पर थूको और लानत करके जाओ तो ज़िंदा जाओगे वरना मार दिए जाओगे। वो ये मंज़र किसने देखा? मौलाना साहब के बराबर में एक बैठा था बंदा, क्लीन शेव थी, दाढ़ी भी नहीं थी, स्किन फिटिंग शर्ट पहना था, पैंट पहना हुआ था, फैशनेबल टाइप का सा लड़का था, अक्सर आपने इराक़ में देखा होगा। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है, पहले मैं बताता चलूँ कि आप दाढ़ी रखना छोड़ दें, ऐसा नहीं है, लेकिन बताना चाहता हूँ कि उसका अक़ीदा था क्या, अंदर से वो क्या था, यानी जिसको हम अजीब सा समझते हैं वो अंदर से क्या निकलता है। मौलाना साहब ने देखा वो बंदा बैठा है, उसने ये पूछा कि मौलाना साहब ये जो अभी हालात हैं इसमें हुक्म शरीयत क्या है, हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा देखो हुक्म शरीयत तो ये कि मौला फरमाते हैं अपनी जान को बचाना वाजिब है, हम तुम्हारी नीयत को जानते हैं, तुम कभी हमसे बेजारी इख्तियार मत करना, यानी तबर्रा मत करना, हम पर बेजारी इख्तियार ना करना, लेकिन अगर जान बचाने की नीयत से तुम ये अमल कर लोगे तो कर लेना, हम तुम्हारी नीयत को जानते हैं। ये मौला ने अपने मोमिन के लिए एक आसानी पैदा कर दी। वो ये कहता है मौलाना साहब आप यही काम करेंगे? उन्होंने कहा जब जान बचाना वाजिब है तो मैं जान बचाऊँगा। तो उसने कहा अच्छा ये मेरा बटवा है, ये घर का एड्रेस है, ये कुछ सामान है, ये मेरी अमानत मेरे घर वालों तक पहुँचा दीजिएगा। कहते हैं क्या मतलब? कहते हैं मैं किबला में मसलहतन भी ये काम नहीं कर सकता। अब वो कहते हैं मेरी आंखों के सामने वो बंदा गया और जब उसकी बारी आई उससे कहा गया कि इस तस्वीर पर माज़अल्लाह इस तस्वीर पर थूको या लानत करो, तो उसने तस्वीर को चूमा और इन लोगों पर जो दुश्मन थे उन पर लानत करना शुरू कर दी। उन्होंने गन निकाली और फायर किया, वो बंदा ज़मीन पर गिर के शहीद हो गया। वो कहते हैं मेरी आंखों के सामने वो बंदा ज़मीन पर गिरा, वो मोमिन गिर गया। मौलाना कहते हैं मेरे हवास बाख्ता हो गए। कुछ दिन बाद जब होश हवास मेरे कुछ बेहतर हुए तो मैंने इरादा किया कि बगदाद जाऊं और इस मोमिन का जो शहीद हुआ है इसकी अमानत इसके घर वालों तक पहुंचाऊं। अलगरज़ वो बगदाद पहुंच गए। बगदाद पहुंचने के बाद उस गली में पहुंचे जहां उसका घर था। बटवे में से तस्वीर निकाली, एक बच्ची टहल रही थी गली में। कहा बेटा इधर आओ, ये तस्वीर देखो, इनको जानती हो? उन्होंने कहा हाँ ये मेरे बाबा हैं, आपने मिलना है तो मैं बुला के लाती हूँ। वो कहते हैं वो कहते हैं अच्छा, वो कहते हैं शायद बच्ची का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है, ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है क्योंकि ये मेरी आंखों के सामने इसके बाप को शहीद किया, ये कैसे बुला के लाएगी। खैर इंतज़ार किया, देखा दरवाज़ा खुला, अंदर से बैसाखी पकड़ा हुआ एक आदमी आया। मौलाना कहते हैं मैंने चेहरा देखा, ये तो वही आदमी है। मौलाना कहते हैं मैं ज़ारो कतार रोने लगा, वो मुझे देख के रोने लगा, मैं उसको देख के रोने लगा, दोनों गले मिले। मैंने पूछा क्या माजरा है? मेरे सामने तुम्हें शहीद कर दिया गया था, अब कैसे ज़िंदा? कहते हैं घर तशरीफ़ लाइए, बैठे मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं आपने क्या देखा था? हम सब ने देखा कि तुम्हें गोलियां लगी और तुम ज़मीन पर गिर गए थे। कहते हैं मैं आप लोगों की नज़र में तो ज़मीन पे गिरा था, आपने देखा मैं ज़मीन पे गिरा, जबकि मैं गिरा था मौला अली की गोद में। और मुझे मौला अली ने अपनी गोद में लेकर कहा क्या चाहते हो, यहीं रहोगे वापस जाओगे? कहते हैं मौला अब तो आपके पास ही रहना चाहता हूँ।
मौला कहते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम वापस जाओ। मौला ने कहा कि यहीं ठहरोगे या जाओगे? वो कहते हैं मौला मैं तो आपके पास ही ठहरना चाहता हूँ। मौला कहते हैं नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और दुनिया मौजज़ा देखे। वो कहते हैं फिर जहाँ जहाँ मेरे ज़ख्म था मौला वहाँ वहाँ हाथ फेरते रहे, ज़ख्म हंसा रहा होता रहा, ज़ख्म सही होता रहा, ज़ख्म सूखता रहा। जहाँ जहाँ गोलियाँ लगी थी वहाँ वहाँ मौला ने हाथ फेरा, मेरा ज़ख्म ठीक होता रहा। ये जो टांग का ज़ख्म है ये मौला ने छोड़ दिया। और मौला ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये ज़ख्म रहे ताकि तुम जब वापस लौटो कोई तुम्हें झूठा ना कहे। तो हजरात बात सिर्फ इतनी है कि ऑफ़र तो मौला ने आपको दे दी है, उसका अजर अपनी जगह। क्या आप ज़ाहिर है जान बचाएंगे और मौला की खिदमत कर सकेंगे, जान रहेगी। लेकिन एक है जिसने कहा मैं किसी भी हाल में समझौता नहीं करूँगा, मैं तो ये काम मसलहतन भी नहीं कर सकता, उसको फिर मौला अपनी गोद में भी लेते हैं, अपनी ज़ियारत भी कराते हैं। और फिर वो मौला की नज़र में उसका क्या मकाम होता है। जिस शख्स को हम ये समझ रहे थे कि यार ये कैसा फैशनेबल है, ये कैसी उसकी दाढ़ी भी नहीं है, ये क्या, वो निकल गया ना मौलवी से आगे, तो फिर किसी के लिए कोई बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि हमारे वक्त इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला इमाम के ज़हूर की तैयारी कीजिए। दुश्मन अपने पेशवा की तैयारी कर रहा है बड़े ज़ोर व शोर से। हमें अपने वक्त इमाम के ज़हूर की तैयारी करनी है, वक्त इमाम के ज़हूर की तैयारी करनी है, क्योंकि 61 हिजरी में तो हुसैन तन्हा रह गए। अब मेरा वक्त इमाम, वक्त का हुसैन तन्हा नहीं रहना चाहिए। वक्त आपके पास है, कुछ नहीं पता किस वक्त इमाम का ज़हूर हो जाए। तैयारी हर अंदाज से करनी चाहिए, इल्म के मैदान में भी, जंग के मैदान में भी, कलम के मैदान में भी। कुछ नहीं पता उस वक्त क्या हालात हों। जैसे अभी इंसान सोचता है कि काश हम पढ़ लिख जाते, हमारे बच्चे अच्छा पढ़े होते तो अच्छी पोस्ट पे कहीं बैठे होते, नौकर नहीं होते, सेठ बनकर बैठे होते। नौकर तो सिर्फ हमें हुसैन का होना है और किसी का नहीं। नियत ये करनी कि नौकरी नहीं करनी किसी की, मौला इतना दे कि हमारा हाथ यूँ ना रहे, हमारा हाथ यूँ रहे। क्योंकि हम जिस बादशाह के नौकर हैं वो उनके नौकर शहनशाही पाते हैं। तो लिहाजा जो छोटे बच्चे हैं वो भी इल्म के मैदान में आगे बढ़िए। माँ बाप पसीना खून पसीने की कमाई से आपको स्कूल भेजते हैं, ये वक्त निकल गया तो फिर लौट कर नहीं आएगा। ये नियत करना कि तुम जिस मकाम पर पहुँचोगे तुम्हें इमाम का सिपाही बनना है, और तन पेट काटना हो, कुछ भी करना हो, बच्चों को तालीम ज़रूर दिलाएं और वक्त इमाम के ज़हूर की तैयारी करनी है इस ज़ोर व शोर के साथ और इस दुआ के साथ कि मौला अब्बास से इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को इश्क बहुत इश्क है। दुआ ये करनी है कि जिस तरह से कि मौला अब्बास अपने वक्त के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे हाथ जोड़कर चलते रहते थे, सर झुकाकर अताअत करते थे, हमें भी उसका सदका मिले और हम अपने वक्त हुसैन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अपने वक्त इमाम के पीछे चल सकें। एक जागती हुई सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक इस्तिग़ासा पेश करना है। मैं चाहूँगा जहाँ जहाँ बैठें अपनी अपनी जगहों से खड़े होकर दुआ इमाम ज़माना पढ़ें। एक इस्तिग़ासा करेंगे इमाम की बारगाह में, उसके बाद फिर मातमदारी और नौखानी। खड़े हो जाइए तशरीफ़। दिखा दो जलवा
पीछे सब में मिलेंगे ईसा, हरम में मजलिस गवा करेंगे, पढ़ेंगे नौहा इमाम ज़माना। उठा के पर्दा दिखा दो जलवाए इब्ने ज़हरा इमाम ज़माना। और अपना घर इतना पाक रखना है, ये तो हमारा अक़ीदा है कि मौला आएंगे तो घर वैसे ही पाक हो जाएगा, लेकिन तैयारी तो करनी है ना पाक रखने की। ये तो नहीं सोचना कि घर को नापाक रखो मौला आगे पाक कर देंगे, खुद भी तो तैयारी बंदा करता है। हरम हुसैन में आप जाते हैं, आप जितने नजिस हो मौला की निगाह से पाक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम बावजूद होकर जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपने घर के अंदर एक हिस्सा बनाया जाए, कमरा बनाया जाए, बिजला बनाया जाए, एक जगह बनाई जाए कि वक्त इमाम का ज़रूर हो तो घर इतना पाक हो, जगह ऐसे हो कि वक्त इमाम को ये ना कहना पड़े हमें कि मौला 2 मिनट इंतज़ार करें तो ज़रा घर पाक कर रहा। 2 मिनट हमें गवारा नहीं कि 2 मिनट भी मान घर के बाहर खड़े रहें, तो इसलिए हाथ उठाकर दुआ करें। इमाम ज़माना इमाम ज़माना, बहुत ही छोटा सा घर है मेरा, पर इसमें हुजरा है एक तेरा, शरफ ये मेरे लिए बड़ा है, तू मुझसे कर ले एक वादा, बस एक शब को तू मेरे घर में क़याम करना इमाम ज़माना। उठा के पर्दा दिखा दो जलवाए इब्ने ज़हरा इमाम ज़माना। ये साजत नसीब फरमाई कि हर जगह वक्त के इमाम की तलाश आप करते हैं। और मैं अपने इस मकाम की ज़ियारत की बात कर रहा हूँ, आपको अरबईन पे जब से करबला ज़ियारत तौफ़ीक़ अता फरमाए। सफर था पैदल जबर बई का इमाम ज़माना, सफर था पैदल जबर बई का, मैं हर जगह तुझको ढूंढता था। हमें पता है ना कि वक्त का इमाम ज़रूर आएगा अपने जद की ज़ियारत करने। तू आशिकों में, तू ज़ाहिरों में, तू आशिकों में, ऐ मेरे मौला कहीं तो होगा, ये सोच कर ही मैं सबके कदमों को चूमता था इमाम ज़माना। उठा के पर्दा दिखा दो जलवाए इब्ने ज़हरा इमाम ज़माना। का भरोसा नहीं कि कब मौत आ जाए, ऐसे पता नहीं कि कब इमाम ज़रूर हो जाए। खुदा हमें उस वक्त तक जिंदा और सलामत रख के इमाम के लश्कर में शुमार हो सके, इमाम के काम आ सके, इमाम के नासर बन सके। और अल्लाह से ये दुआ करनी है, और बल्कि एक अमल है जो आपने कहा, बल्कि ये बात ज़हन में रखिएगा कि जिसका नाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लश्कर में लिख दिया गया वो कभी किसी वबा से मर नहीं सकता। तो जब भी सोकर तो ये ज़हन में रखें कि एक निशानी अल्लाह ने दे दी है 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ना, कि चलो जिंदा है, एक निशानी तो मिल गई कि जब तक जिंदा रहेंगे, मूजी मर्ज से वबा से नहीं मर रहे तो समझो लश्कर में शुमार हो जाएगा। फिर भी दुआ करनी है। अब वो जो मरहूमीन हैं उनके लिए भी नीयत से दुआ करनी है। अब वो मरहूमीन के लिए करनी क्यों है, आपने पढ़ना क्यों, अपने लिए भी क्यों पढ़ना। मासूमीन का बताया हुआ एक अमल है, ये मैं बताऊंगा, आप समझ जाएंगे कि होने क्या वाला है। नमाज के पाबंद रहें, नमाज फजर के फ़ौरन बाद, नमाज कज़ा न हो, नमाज फजर के फ़ौरन बाद दुआ अहद की तिलावत करें, और ये अमल 40 दिन तक बग़ैर वक्फ़े के करें। ज़िंदगी में एक बार 40 दिन का ये अमल जिस मोमिन और मोमिना ने कर लिया, या आपने अपने मरहूमीन की जानिब से कर लिया, तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का वादा है कि अगर तुम मर भी गए तो मैं तुम्हें अपनी कब्र से उठाकर अपनी ज़ियारत कराऊंगा, अपने लश्कर में शुमार करूंगा। और ये अमल आपने भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाना है, ताकि इमाम का लश्कर बड़े से बड़ा हो सके। और 2-3 बातें और हैं मैं चाहता हूँ कि आपके दरमियान कर दूँ, उसके बाद तो नौखानी तो हम करते ही वो भी करें। मसाइल इन चंद बातें मैं करना चाहता हूँ, और इसलिए
कि इमाम का ज़रूर किसी भी वक्त हो जाएगा। हम हर तरीके से इल्म के मैदान में भी, माली हालत में भी, माशी हालत में भी हर तरीके से मजबूत होने चाहिए। तभी तो कमाल होगा कि अपने वक्त के इमाम के साथ खड़े, बाअमल भी रहें और बाकिरदार भी रहें और मजबूत भी रहें हर मैदान में। अब पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन वक्त की ज़रूरत तो है। बच्चों की फीस देनी है, बिजली का बिल देना है, राशन लेना है, घर वालों का पेट पालना है, 10 तरीके से खर्चात है। अब जीने मरने में खर्चात है, ये हर इंसान के साथ है। लेकिन इस वक्त हर इंसान परेशान है, और इस परेशानी के हाल में अगर आपको कोई ऐसी बात पता चल जाए कि आप ज़मीन से उठकर आसमान पे चले जाएं, तो मुझे दुआ दीजिएगा। बहुत सादी सी 2-3 चीज़ें बताऊंगा, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, लेकिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के मिंबर पे खड़ा होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे एतमाद करके ये दावा कर रहा हूँ कि जिस मोमिन और मोमिना ने ये काम किया, इंशाअल्लाह कभी वक्त हुआ, कभी मिले, आप मुलाकात होगी तो आप बताएंगे कि हम ज़मीन से उठकर आसमान पर कैसे गए। और ये पैगाम आपने आगे बढ़ाते रहना है। जो मैं पैगाम आपको दे रहा हूँ, मेरा शुक्रिया नहीं अदा करना, शुक्रिया अल्लाह का, मोहम्मद अदा करना, और ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहना। ये पैगाम पहुँचाने की छोटी सी वक्त नहीं ज़ाया हो रहा। एक अंग्रेज़ के दौर पर अंग्रेज़ का वाक़या है कि बच्चा था और वो बच्चा अपना पैगाम वहाँ से शुरू करना चाहता है। जो मैं कह रहा हूँ पैगाम को आगे से आगे पहुँचाए। वो बच्चा देखता है, वो अंग्रेज़ी बच्चा जो है वो खड़ा है और वो अपने दादा की सालगिरह के लिए केक लेने के लिए खड़ा हुआ था, और उसने देखा केक की कीमत क्या है, अपने पास पैसे देखे, उसने कहा नहीं दे सकता। एक आदमी ये मंजर देख रहा था, उसने वो केक खरीदा और बच्चे को कहा कि ये लो, तुम अपने दादा के लिए केक लेना चाहते हो, सालगिरह के लिए दे दो। तो वो कहता आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहता नहीं, शुक्रिया अदा नहीं करें, ये पर्ची दी उसने और कहा कि ये जब तुम्हें कोई मिल जाए ना ऐसा, जब तुम बड़े हो जाओ, तुम्हारे सामने अगर कोई ऐसा केस आए तो तुम भी उसकी ऐसी मदद करना जैसे मैंने तुम्हारी की, और ये पर्ची उसको दे देना। वो घर आया, दादा केक आपके लिए लाया हो। कहते बेटा तुम्हारे पास तो अपने पैसे से कैसे लाए? कहते एक बंदा मुझको मिला था, एक बंदा खुदा मिला था, पंखे की आवाज़ परेशान ना हो, वो कपड़ा बस एक बंदा खुदा मिला था और उसने कहा था कि ये तुम अपने दादा के लिए, मैंने उसको शुक्रिया अदा किया तो उसने ये पर्ची दी थी और कहा था कि शुक्रिया भी अदा करो, जब तुम इस काबिल हो जाओ तो ये काम तुम किसी और के लिए भी करना। तो वो उसके जो दादा थे वहाँ फूट कर रोने लगे। उसने पूछा क्यों, क्या वजह है? कहता है ये बेटा अपनी जवानी में ये पर्ची मैंने किसी को दी थी और ये लौट कर मेरे पास आ गई, तो इसलिए ये पैगाम पहुँचाना बहुत ज़रूरी होता है। जो मैं पैगाम दे रहा हूँ, आपने करना क्या है? जो लोग रोज़मर्रा कमाते हैं वो रोज़ ये अमल करें। जो महीने की सैलरी कमाते हैं, तनख्वाह लेते हैं, वो महीने में, जो ज़मीनों का काम करते हैं महीने में, साल में, जो भी उनको पैसा मिलता है, वो जो कारोबार करते हैं, जब भी उनकी डील हो उस पैसे में कुछ हिस्से निकालें एक मौला के लिए, अल्लाह मोहम्मद वाला, और कुछ हिस्सा चैरिटी के लिए, अल्लाह के मखलूक की खिदमत के लिए, किसी की मदद के लिए। ये आपको ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुँचा देगा। दूसरा मतलब आपने क्या करना है? अपने अपना जैसे हम हमारा ये अक़ीदा है कि हमारी हिफाजत अल्लाह कर रहा है ना, कि अल्लाह हमारी हिफाजत कर रहा है, लेकिन फिर भी मासूमियत के बताए हुए अमल पर हम अमल करते हैं। वो अमल क्या होता है कि सदका देते हैं, ना भी अपने प्यारों को, फिर हमारे प्यारे हमारा सदका देते हैं। तो हमारे प्यारों से करोड़ दर्जा प्यारे हमारे वक्त का इमाम जो जिंदा व सलामत है, उनकी भी हिफाजत अल्लाह कर रहा है, लेकिन हम अपने प्यार का इजहार करते हैं सदका देकर। तो जहाँ अपने लिए सदका निकालो, अपने प्यारों का सदका निकालो, तो उससे ज़्यादा इमाम का निकालो। 10 रुपये अपने लिए निकालते हो सदका, तो 20 रुपये इमाम के लिए निकालो, 15 रुपये इमाम के लिए निकालो, अपने से ज़्यादा सदका निकालो, इंशाअल्लाह इसमें बरकत होगी। तीसरी चीज़, ये अमल भी बहुत ज़रूरी है, और शायद मौलाना मुझसे जलवाना था, शायद आपने हो सकता है पहले कभी सुना या ना सुना, लेकिन मुझे दुआ में याद करना रखेगा। आपने अमल करना है,
वही महीने की सैलरी हो, बिजनेस की भी, जब भी आपके पैसा हो, रोजमर्रा की पढ़ाई में से थोड़ा सा हिस्सा अपने इमाम वक्त के लिए निकालें। मौला को आपके पैसे की जरूरत नहीं, ये बात ध्यान में रखिएगा। हरम हुसैन से जाते हैं तब भी वहाँ 100 रुपये, 1000 रुपये, लाख रुपये डाल देते हैं। मौला को पैसा नहीं चाहिए, वो 1000 का 10,000 आपको दे देता है, क्योंकि जिसने अल्लाह का उधार नहीं रखा वो हमारा भी नहीं रखेगा। बरकत हो, लिहाजा अपने वक्त के वहाँ के लिए निकाल कर रखें। अब इसमें करना क्या है? पहले तो दुआ करनी है कि हमारी जिंदगी इतनी हो कि हम वक्त इमाम का जरूर देख सकें, लेकिन एहतियातन अपनी नस्लों में वसीयत करके जाना कि तुम भी और तुम्हारे आने वाली नस्लें भी ये काम करें। ये बॉक्स, ये डब्बा या अकाउंट अपना नहीं चाहिए, इसमें पैसे जमा करते रहो, करते रहो, करते रहो। जब वक्त इमाम का जरूर हो, हमारे दौर में या हमारी नस्लों के दौर में, तो इमाम के सामने वो पेश किया जाए कि मौला मेरे हक़दार की कमाई का हिस्सा है। तो जब तक अमल करते रहोगे नस्लें बामुराद होती रहेंगी और आपके रिस्क में भरपूर इजाफा होता रहेगा। अब उसमें आपने जैसे अपने लिए अच्छा काम करते हैं, स्मार्ट पॉलिसी वही करनी है, वो पैसे जमा हो तो कहीं इन्वेस्ट कर दो, हलाल तरीके से वो बढ़ता भी है। तो ये इमाम के लिए तैयारी करनी है। ये 3 पैगाम है, इसको याद रखिएगा और इंशाअल्लाह ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि नियत ये करती है कि अपने वक्त के इमाम का लश्कर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, माली हवाले से भी, इल्म के मैदान में भी, जंग के मैदान में भी, हर मैदान में। दुरूद मेरी दरख्वास्त है कि आपका मोबाइल है, आप लोग एक कोने में खड़े हो जाए, इधर सिर्फ मातमदारों को खड़ा हो जाए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। BBC की तरफ इधर या इधर खड़े हो जाए, वीडियो बेशक आप बनाए, कोई आपको नहीं रोकेगा, आप इस तरफ आ जाए। मातमदारों से दरख्वास्त है कि मातम हुसैन शुरू करें। या हुसैन 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 या हुसैन। आप लोग का बना। और एक बात ज़हन में रखिएगा, एक चीज़ है जहन में मुश्किल लगती है लेकिन बहुत आसान होगी। आप जब कारोबार करते हैं तो कोशिश करते हैं कि ऐसा पार्टनर मिल जाए जो हमें फायदा दे। तो अपने कारोबार में कभी अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद को अपना 50% का पार्टनर बनाकर देखो, फिर देखो तुम्हारा रिस्क कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनके हवाले से मैं गवाह बनकर बता रहा हूँ, वो ज़मीन से उठे और आसमान पे पहुँचे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। अल्लाहुम्मा सल्ली या हुसैन 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 या हुसैन। पहली रबीउल अव्वल बीबी सैयदा सलामुल्लाह का दरवाजा जलाया गया, जनाब मोहसिन शहीद हुए। बीबी के फर्जंद सारे उदारपुर साले बीबी ने अपने बाबा से फरियाद की है, हाँ बाबा तेरी फुरकत उम्मत के सितम ढाना, बाबा तेरी फुरकत, बाबा तेरी फुरकत उम्मत के सितम ढाना, बाबा तेरी फुरकत उम्मत के सितम ढाना, हाय बाबा तेरी फुरकत उम्मत के सितम ढाना, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, बाबा तेरी फुरकत उम्मत के सितम ढाना, भूली नहीं ज़हरा,
बांधी फिर गलियों में फिरवाया, उस वक्त भी मैं तड़पी बाबा मेरे वाली का रोते हुए घर आना। भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। तहरीर तेरी टुकड़े जालिम ने है कर डाली, बच्चों की गवाही भी जालिम ने नहीं मानी, झूठा मुझे कहला के दरबार में रुलवाना। भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। मैं को फिज़क दा कोई दर्द नहीं, मैं को फिज़क दा कोई दर्द नहीं। ऐसे लब नेक खिसाले, ए अर्ज़ो समा की हर एक शय, तेरी मां उजड़ी दा माले। मैं ते पुत्र दे दर्द को रोंदी हां, तेरे चुम के सर दे वाले, जेड़ा रंग दरबार दा बैठिया, तेरी चादर बचन मुहाले। तहरीर तेरी टुकड़े हाय, तहरीर तेरी टुकड़े जालिम ने है कर डाली, बच्चों की गवाही भी जालिम ने नहीं मानी, झूठा मुझे कहला के दरबार में रुलवाना। भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। वो ज़ुल्म हुआ बाबा, वो ज़ुल्म हुआ बाबा, जो मैंने न सोचा था, ज़ालिम ने मेरे मुंह पर जब मारा तमाचा था, सहमे हुए बच्चों का दर से लिपटाना। भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। बाबा तेरी फुर्सत उम्मत के सितम ढाना। भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। उठ कासिम ज़हरा जाया, तेनू मेरी लावण आया। उठ कासिम ज़हरा जाया, तेनू मेरी लावण आया। उठ कासिम ज़हरा जाया, तेनू मेरी लावण आया, मेरी लावण आया। पासे मैनू ज़हरा जाया, मेरी लावण आया। कासिम नो ज़हरा जाया, मेरी लावण आया। कासिम नो ज़हरा जाया, हाय हाय मेरी लावण आया।
हाथ से मातम करना है। नौ सुन के जरा तेज हाथ से मातम करना है। मातमी से दरख्वास्त है। रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को सुन के मातमी सुन के तेज हाथ से मातम है। कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी। बिना हुसैन के हर बिना हुसैन के वो कैसे घर गई होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी। रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी। ऐलान तेरे नवासे को तेरी उम्मत ने, ऐलान तेरे नवासे को तेरी उम्मत ने, ऐलान तेरे नवासे को तेरी उम्मत ने कफन किया है यौरिया ही घर में छोड़ दिया। हुसैन जा हुसैन, हुसैन जा हुसैन, हुसैन बादशाह, हुसैन शहंशाह, हुसैन दीन है, हुसैन दीवाना, शहीद करबला, है तेरा घर लुटा, फिल्मों में खता, ओ मुसीबत, हुसैन जा हुसैन जा हुसैन जा हुसैन। बतूल सारी यही बात सोचती होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी। बिना हुसैन के है बिना हुसैन के वो कैसे घर गई होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी। बिलवीर रिया कोई नहीं, दिलवीर रिया नाना, ओ मेरा वीर रिया कोई नहीं, दिलवीर रिया नाना, मेरा वीर रिया कोई नहीं, तकदीर रिया नाना। मैं आया शाम बिछो, मैं आया शाम बिछो, गाहिद बचाना ना है, ओ मेरा तकदीर रिया कोई नहीं,
लाशे को दफनाना। इतना खस्ता हालत में हुसैन का लाशा था बाबा का कि मुझसे उठाया नहीं जाता था। और तकफीन कैसे की सैयद सज्जाद ने, ऐ रोने वालों है घड़ी शोर तदफीन हो रही है इमाम हुसैन की। कूफे से आए पहन जो सज्जाद बेड़ियां, लाशे हुसैन देख के आंसू हुए रवा। हाथों को जोड़ कर किया बीमार ने बयां, बाबा तुम्हारी लाश को ढूंढूं कहाँ कहाँ। अरे कैसे कफन दूं लाश को, गुर्बत नसीब हूँ बाबा मैं आज तुमसे ज्यादा गरीब हूँ। रोकर बनी असद के कबीले को दी सदा, लाशे हुसैन मिलके इकट्ठा करो जरा। उतरे लहद में शाह की बीमार करबला, बोले पढ़ूं मैं किस तरह तलकीन या खुदा। रुख कैसे सुए काबा हो, रुख कैसे सुए काबा हो, ज़हरा के चेहरा। अरे सर ही नहीं यहाँ मेरे बाबा हुसैन। मगरिब का वक्त है, उस बच्चे की फरियाद जो शाम गरीबों से शाम के जिंदान तक रोती रही। बाबा बाबा मैं अकेली, अंधेरा दश्त वाला, जल गए हैं कुर्ता मेरा जल गया। फिर मेरी सबको एक जालिम बढ़ा, मैं लरज़ने लगी दिल धड़कने लगा। बाबा उसने कानों से नोची मेरी बालियां, कान के खून से गुर्दा मेरा दर्द हुआ। उसने मुंह पे तमाचा लगाया मेरे, मैं संभल ना सकी गिर गई खाक पे। फिर मैं चिल्लाई रोती चचा, शेर मुझे मार रहा है, मेरी मदद को कोई ना। बाबा मैं रोती रह गई। बाबा बाबा जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंजो अलम शाम गम हाल सफर, शाम के जिंदा के सितम, अपने गम तुम भी सुना। बाबा जान शिमरेली जा, बाबा जान शिमरेली जा, मारे तमाचे। शिमर कहता है कि मेरी हसरत रह गई कि मैं हुसैन की यतीमा को एक बार तमाचा मारने के बाद दूसरा तमाचा फौरन मारूं। पूछा गया क्यों? कहा मेरे पहले तमाचे के बाद वो ऐसा बेहोश होती थी कि मौका नहीं मिलता था। बीवी कहती है बाबा मेरे चेहरे पर तमाचों के निशान देखो। बाबा बाबा मेरे चेहरे पर तमाचों के निशान है, मेरा चेहरा गौर से देखो। बाबा बाबा क्या बात है, क्यों मुझे लोग अक्सर मेरा चेहरा देखकर कहते हैं कि तेरा चेहरा बिल्कुल तेरी दादी ज़हरा से मिलने लगा। बाबा जान शिमरेली जा, बाबा जान शिमरेली जा, मारे तमाचे मुंह पे, बालियां खींच मेरी कुर्ता हुआ खून उतर। बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा, दिल है रुसाल मेरे, क्या यतीम
रिवायत सुनी के बीबी कहती थी सज्जाद भैया मुझे, मैं आपको बड़ी मुश्किल से देख पाती हूँ, मुझे आप नज़र नहीं आ रहे हो कि मेरी बीनाई कमज़ोर सी पड़ गई है। वो कहते हैं, इजाज़त कहते हैं कि मैं करबला में शाम गरीबा में बीबी का पुरसा दे रहा था, मुँह पर मातम कर रहा था। कहते हैं मातम के दौरान मेरी अंगूठी मेरी आँख पर ऐसे पड़ी कि कई दिन तक मुझे दिखाई नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि मैंने तो थोड़ी देर मातम की और मेरी आँख की ये हालत है। अल्लाह जाने सकीना को कितने तमाचे लगे थे जो सकीना की बीनाई मुतासिर हो गई थी। अज़दारों, जब मौला ने पूछा सकीना तेरे चेहरे हुसैन से आवाज़ है, तेरे चेहरे पर ये जख्म कैसा? बीबी कहती है बाबा जान देखना क्या, बाबा जान देखना क्या, सुन भी ना पाओगे बयां, मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी का निशान। हमारी बेटियों के नसीब अच्छे कर। तेरी बेटी है सैयद अली से, छोटी बेटी 1 साल की है आली से। वो कल मुझे मेरी ज़ौजा ने तस्वीर भेजी और कहा कि खेलते खेलते इसका ये हिस्सा बैग में लग गया है, इस तरह हसेरी के कोने से लग गया है। और उससे पहले मैं मजलिस में वो मसाइल पढ़ के उतरा था कि बीबी के जो तमाचे लगे तो आँख, तो मैं सिर्फ उस जख्म पर जो मेरी बेटी के लगा मैं काफ़ी देर तक रंजीदा रहा, दिल तड़पता रहा कि बाप को ना बेटी को ज़रा सी भी तकलीफ और वो बाबा कहकर बुलाए, और वो अक्सर चोट लगती है तो बाबा ही कहती है। खुदा अपनी बेटियों के नसीब अच्छे करे। जब बेटी बाप बाबा कहकर बुलाती है ना उस वक्त सुकून मिलता है, और तकलीफ उस वक्त होती है जब बेटी तकलीफ में बाबा कहकर बुलाए। खुदा अपनी बेटियों के नसीब अच्छे करे। मेरी बेटी और हुसैन की बेटी पर आपकी बेटियां भी, हमारी बेटियां भी अल्लाह ताला बार कुर्बान हो जाए। मैं कहूँगा मौला हुसैन, बेटियों को तकलीफ होती है और वो बाबा कहें तो बाप तड़प जाता है, लेकिन आपकी हालत तो इससे भी ज़्यादा मजलूमियत वाली है। आपकी बेटी ने उस वक्त आपको बाबा कहकर बुलाया जब आपका कटा हुआ सर नेज़ा पे था। आपकी आंखों के सामने आपकी बेटी को जब तमाचे लगते थे वो तड़प कर कहती थी बाबा बाबा। सरे हुसैन से आवाज आती है सकीना जान बाबा कुर्बान, काफिला लुट गया बरसरे करबला, मुझको मारा गया तुझको प्यासा रखा, नेज़े पे हम चले तू चली खाक पे, पाँव तेरे चले हम तड़पते रहे। सकीना मेरी बच्ची है बाबा की जान, तुझसे बेटी जुदा में हुआ था कहाँ, तू थी जहाँ मैं था वहाँ। मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, रोना नहीं, रोना नहीं, मैं साथ हूँ। सरों पे मातम कर रहा हूँ। हुसैन की सदा सी है लोग नज़र से शहीद मज़लूम कहते थे सकीना से बीबी, शहीद मज़लूम कहते थे सकीना से बीबी। हमारी और तुम्हारी दास्तां है एक जैसी है जान, सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान बाबा कुर्बान। तेरी मेरी मुसीबत है, तेरी मेरी मुसीबत है सकीना।
यारी, तमाचे तेरे चेहरे पर लगाए जा रहे हैं, यहाँ नेज़े पे हम पत्थर खाए जा रहे हैं। जान सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान, शाम दा जिंदान रत रोवण वाला इमाम, रत भोजन वाली भेण सकीना दा जनाजा, कड़ियां दे हत्थां ते रस्सियां दी भेण दा जनाजा, हत्थ ते जाके सजादा दिन में को लोगो, सजादा दिन में मोई होई मैं चाही वेंदा, ए गठरी नहीं जनाजा है हादेरा लाई वेंदा। सजाद वाला कहते हैं जब लाशा लाया गया बीबी सकीना का, बीबी फिजा लाशा लेकर आई तो मौला सज्जाद कहते हैं क्या बात है अम्मा, लाशा को तो नहीं दिया, कहानी सज्जाद मजबूरी ऐसे ही दफनाना पड़ेगा। मौला कहते हैं अम्मा मैं अभी इतना भी मजबूर नहीं हुआ कि मैं अपनी बहन को कफन ना दे सकूं। बीबी फिजा कहती है सज्जाद बात ये कि सकीना के जिस्म में जख्म बहुत है, जानते हो ये कुर्ता तब्दील क्यों नहीं हुआ, आप भी जंजीर जमाती हो, जंजीर दली करके थोड़ा सा टाइम तो लगता है घर जाते जाते जख्म सूख जाता है, जब कमीज उतारते हो तो कितनी मुश्किल होती है, जब जख्म में छुपा थोड़ी सी देर होती है, शाम गरीबा से शाम के जिंदान तक इतनी जख्मी हुई है सकीना। बीबी फिजा कहती है सज्जाद कितने जख्म लगे, खून इतना बहा है, सारा कुर्ता जिस्म से ऐसे चिपका हुआ था कि अगर कुर्ता तब्दील करने की कोशिश करते थे तो जिस्म का गोश्त चिपक कर बाहर आने लगा। सज्जाद कहते हैं मुसाफिर हाँ मदीने रस्सियों के साथ दफनाया, कहा मौला कुर्ता तो जिस्म से छुपक गया, मैं समझ में आता है रस्सियां तो खुद से थी। मौला कहते हैं सकीना के जिस्म में रस्सियां इस तरह तय बजती, अगर मैं उसको खोलने की कोशिश करता तो लाशा इस तरह से बिखर सकता था जैसे कासिम का बदन टुकड़ों में बिखर। कोई कैदी इजाफा फरमाए 18 रबीउल अव्वल को रावलपिंडी में मिलाद से दावत है, और चूँकि मेरा सफ़र अमेरिका का है रबीउल अव्वल के हवाले से, तो अगर मैं